हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि विभाग के द्वारा 9 to 10 और 11 to 12 का प्रोविजनल आंसर की दे दिया गया है और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपने आंसर का मिलान कर भी लिए होंगे। लेकिन आंसर मिलान करने के समय में आपको यह लगा होगा कि कुछ ऐसे भी उसमें प्रश्न हैं जिसका जवाब विभाग गलत दिया है। तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचते हैं? तो मेरे पास बचते हैं कि वैसे प्रश्नों का हम करें चैलेंज। लेकिन चैलेंज करने से पहले आपको यह भी समझना जरूरी होगा कि विभाग के किन प्रश्नों को चैलेंज करें और किन प्रश्नों को चैलेंज ना करें। तो आज इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि 11 to 12 के सभी साथी जो चैलेंज करना चाहते हैं वो किन प्रश्नों को चैलेंज कर सकते हैं जिससे उनके नंबर डेफिनेटली बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे ही। साथ ही साथ इस वीडियो में बात करेंगे कि जो डिलीट प्रश्न कर दिया गया है विभाग के द्वारा, आखिर वो डिलीट क्यों किया गया, क्या उसका चैलेंज किया जा सकता है। यह भी बात करेंगे कि विवादित जो प्रश्न हैं जो काफी लोगों के बीच विवाद बन गया है, उन प्रश्नों का आंसर क्या होगा, क्या उनका चैलेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ यह भी बात करेंगे कि चैलेंजिंग प्रश्न कौन से हैं जिसका चैलेंज पक्का करना ही चाहिए विभाग को। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे और सारी बातें विथ प्रूफ करेंगे, प्रूफ के साथ करेंगे। तो हो जाइए तैयार और चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो आपको 11 to 12 से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है मेरे साथियों जो आप लोग कभी ना कभी इस पर नजर दौड़ाए होंगे। प्रश्न क्या है कि मार्च 1946 में कौन सा कमीशन भारत आया। अब इसका जवाब मेरे सारे साथी जानते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा कैबिनेट मिशन। लेकिन विभाग क्या किया कि इस प्रश्न को डिलीट कर दिया। तो मेरा सवाल उस विभाग से है, आखिर डिलीट क्यों किया गया। हम आपको इसका साक्ष्य भी दिखाएंगे कि कैबिनेट मिशन ही आया था मार्च 1946 में। तो इसके लिए सबसे पहले प्रूफ देख लेते हैं। इसका आपको प्रूफ दिखा देते हैं। यह प्रूफ मेरे साथियों कहां मिलेगा? तो ये प्रूफ आपको देखने को मिल जाएगा क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 में। और ये देखिए आपके सामने साक्ष्य सामने है, इसमें साफ मेंशन किया हुआ है, यहां देख सकते हैं द कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन जो प्लान है वो कब आया था, तो यहां पर उसका डेट मेंशन है मेरे साथियों, जो कि दिखा हुआ है कि 24 मार्च 1946 को ये दिल्ली पहुंचा था। तो दिल्ली पहुंचने का डेट कब है? 24 मार्च, अर्थात मार्च 1946 में तो आया ही। तो इस तरीके से तो प्रश्न सही होना चाहिए। तो लेकिन क्या किया है विभाग, इसको गलत कर दिया है। तो आप इस प्रश्न के लिए चैलेंज कर सकते हैं। इसके बाद यह विवादित प्रश्न के एक श्रृंखला में शामिल है। इस प्रश्न से भी रूबरू आप जरूर हुए होंगे। प्रश्न क्या है मेरे साथियों कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। अब यह प्रश्न का आंसर हमें लगता है मेरे सारे साथियों को पता होगा। आपको यह भी पता होगा कि शायद 6 अगस्त और 9 अगस्त को 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था, सभी को पता है। तो 6 और 9 अगस्त को तो जापान जो था वो खुद ही इतना ज्यादा बेचैन था कि वो युद्ध समाप्त करने की स्थिति में था ही नहीं। तो यहां पर सवाल का जवाब विभाग कौन दे रहा है? तो 10 अगस्त 1945 को, जो कि कभी संभव ही नहीं है। 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, हम सभी लोग जानते हैं। तो 10 अगस्त को आत्मसमर्पण कैसे कर लेगा? इसका भी हम आपको प्रूफ दिखाते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? अब ये कहां मिलेगा मेरे साथियों? तो ये देखने को मिलेगा क्लास 11th के एससीईआरटी किताब में। ये ओल्ड एससीईआरटी किताब में आप देखेंगे तो मिल जाएगा। और पेज नंबर मेरे साथियों होगा 55 पेज में आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर साफ मेंशन है, जो कि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि जापान ने 2 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब विश्व युद्ध जो था उसके लिए आत्मसमर्पण कब किया मेरे साथियों? तो 2 सितंबर 1945 को। और अगर 2 सितंबर को किया है अगर आत्मसमर्पण, तो इसका सही जवाब जो मेरे साथियों ए कैसे होगा? ये तो पक्का गलत है। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए। लेकिन विभाग कह रहा है कि ए होना चाहिए। तो इसके लिए भी आप प्रूफ दे सकते हैं और इस प्रूफ के आधार पर आप चैलेंज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या विवाद है ये देख लीजिए। इस प्रश्न में ये प्रश्न है मेरे साथियों, प्रश्न है
कि निम्न में किस देश में भारत ने अपना यूपीआई चालू किया। अब ये जो है वो करेंट का क्वेश्चन है, ये का क्वेश्चन है, शायद आप लोग को पता होगा। अब ये किसी एनसीईआरटी में तो मिलेगा नहीं, तो इसके लिए हम क्या किए कि गूगल सर्च किए। अब आपको थोड़ा सा हम समझा लेते हैं, उसके बाद दिखा देते हैं। इसके लिए हम गूगल सर्च किए और गूगल में हम सबसे पहले सर्च किए द हिंदू। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, कोई फेक साइट नहीं है, आप इसको मेंशन कर सकते हैं, जहां पर लिखा हुआ है कि श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई भुगतान सेवाएं शुरू। ये पीएम मोदी का एक स्टेटमेंट था जो द हिंदू पेपर में, या कह सकते हैं आर्टिकल जो था द हिंदू में छपा था। तो यहाँ पर साफ मेंशन है कहां पर छपा था मेरे साथियों, भुगतान की सेवाएं तो मॉरिशस में किया गया था। तो मॉरिशस में किया गया था, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस। अब आप कहेंगे कि सर मेरे सेट में तो ऑप्शन सी सही है। तो मेरे साथियों ये बता दें कि जब आप सेट नंबर एच देखेंगे तो एच में क्या किया है विभाग कि इसका आंसर बता दिया है कौन सा, ई सही होगा, और बाकी जो 3 सेट हैं उसमें सही आंसर दिया है। तो मेरे साथी, जितने भी साथी एच सेट का परीक्षा दे के आए हैं वो इस प्रश्न का चैलेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन पर क्या विवाद है ये भी समझ लीजिए। ये प्रश्न है मेरे साथियों कि बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अब यहां पर वर्ड लगा दिया है सर्वाधिक, तो अगर सर्वाधिक अगर वर्ड लगा दिया है तो इसका सही जवाब मेरे साथियों होगा रोहतास, जिसे बिहार में धान का कटोरा नाम से भी जाना जाता है, रोहतास जिला को। अब ये कहां देखने को मिलेगा, ये साक्ष्य भी हम आपको दिखाते हैं। तो इसके लिए चूंकि ये किसी बुक में हमें नहीं मिला, इसलिए हमने क्या किया कि रोहतास का जो ऑफिशियल साइट है रोहतास जिला का, उसको खंगाले, और रोहतास जिला के ऑफिशियल साइट में अर्थव्यवस्था सेक्शन में हमें मिल गया, साफ मेंशन है, देख सकते हैं। जिले की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, धान गेहूं और दाल प्रमुख फसल हैं, यहां पर मेंशन किया हुआ है। और उसी के आगे आपको यह लाइन मिलेगा कि रोहतास जिले को बिहार का धान का कटोरा कहा जाता है। अब धान का कटोरा का मतलब सबसे ज्यादा धान यहां होता होगा, तभी तो कहा जाता होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों, इस वाले का सही आंसर क्या होगा, रोहतास। अब इसमें विवाद क्या है, तो इसमें विवाद मेरे साथियों यह है कि रोहतास जो है बीपीएससी भी सही आंसर माना है, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि भोजपुर में भी धान होता है और नालंदा में भी धान होता है। तो सही क्या होना चाहिए, तो सही होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे अनुसार अगर हम अपनी राय दें तो हम आपको यही बोलेंगे कि रोहतास इसका सही जवाब है। प्लीज इस पर जो चैलेंज है वो ना करें। इससे क्या होगा कि बहुत जो साथी मेरे रोहतास क्या लगा के जो आए हैं उनका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको नंबर मिलने वाले नहीं है। मेरा ओपिनियन है इस पर चैलेंज ना करें। अब इस प्रश्न को देख लीजिए, यह प्रश्न आप विवाद के घेरे में है। इस प्रश्न में बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं। तर्क क्या है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न है मेरे साथियों कि दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 66 है, दोनों संख्याओं का अनुपात 2:5 है, तो दोनों संख्याएं क्या हैं। अब ये देखिए, अगर इसे बनाना होगा तो दम सिंपल तरीके से बना सकते हैं। अनुपात में अनुपातिक राशि लगा दीजिए, तो एक 2x हो जाएगा और एक 5x हो जाएगा। अंतर मेरे साथियों दिया है 66, तो 5x और 2x का अंतर अब निकालते हैं तो 66 होता है। और जैसे मेरे साथी इसको सॉल्व करते हैं तो x का मान आ जाता है 22। अब x का मान जब 22 आता है तो 2x का वैल्यू आ जाएगा 44 और 5x का आ जाएगा 110, अर्थात 44 और 110। तो बात यहां करते हैं कि ये 44 और 110 सही होना चाहिए। यहां पर सही के अनुसार क्या होना चाहिए, सी ऑप्शन होना चाहिए। 110 और 44 दिया है, लेकिन इसमें विवाद क्या है मेरे साथियों, इसमें विवाद एक सबसे बड़ा है कि कुछ लोग का ऐसा तर्क है कि ये पहले क्रम से नहीं दिया है। 110 पहले दे दिया है, 44 बाद में, जबकि अनुपात के अनुसार 44 पहले होना चाहिए और 110 बाद में। तो मेरे साथी मेरी अगर राय माने तो चूंकि यहां पर क्रमशः वर्ड नहीं लगाया हुआ है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं वर्ड पर, तो क्रमशः वर्ड नहीं लगाया है, दोनों संख्याएं पूछा है। तो दोनों संख्याएं अगर पूछा है तो ये अगर आगे पीछे भी लिखा होता है तो इसे करेक्ट माना जा सकता है। मेरी राय
अपनी ओपिनियन है ये कि इसका आंसर सी होना चाहिए। ऐसे विभाग इसका आंसर दे रहा है कौन सा, ई। तो आप इस पर भी चैलेंज कर सकते हैं। अब ये आप सोचेंगे कि इस पर चैलेंज सर कैसे करें, तो इस पर चैलेंज करने के लिए चूंकि ये मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन तो किसी एनसीईआरटी वगैरह में तो मिलता नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अच्छे से टाइप करके और फिर उसे को चैलेंज के रूप में क्लेम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस पर आपको 1 अंक जरूर मिल जाएंगे। विभाग ई दे रहा है, ऑप्शन होना चाहिए था सी। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यह क्वेश्चन भी विवाद के घेरे में है। इस पर तो हम पक्का कहेंगे चैलेंज ना करें। प्रश्न क्या है मेरे साथियों, तो 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर मेंस में 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तो हीटर में उपलब्ध या उत्पन्न उष्मा की दर क्या होगी। तो देखिए सिंपल सी बात है, उष्मा की दर पूछा है, तो आप पहले क्या करें, उष्मा निकाल लीजिए। जूल के अनुसार आप पढ़े होंगे कि H का वैल्यूएशन होता है आई स्क्वायर आर टी, आप शायद पढ़े होंगे मेरे साथी। तो आई स्क्वायर आर टी होता है, तो आई का वैल्यू, आई चूंकि धारा को डिनोट करता है, धारा 15 एम्पियर है तो 15 का स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद आर, आर जो है 8 ओम है रेसिस्टेंस, और उसके बाद टी टाइम जो है 2 घंटा है। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो मेरे साथियों इसका आंसर आ जाता है, वो आ जाता है 3600। लेकिन यहां पर समझिएगा कि आपसे पूछा है उष्मा की दर, दर का मतलब प्रति घंटा उष्मा कितना है। तो यदि प्रति घंटा आप निकालते हैं तो चूंकि ये 2 घंटे का 3600 आया है, तो प्रति घंटा निकालेंगे मेरे साथियों तो इसका मान आ जाएगा 1800, और चूंकि वाट में ऑप्शन दिए हैं तो इसका ऑप्शन होगा वाट, मात्रक हो जाएगा वाट। इसका सही आंसर होना चाहिए क्या, 1800 वाट। तो इसका सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई। विभाग भी इसी को माना है, लेकिन कुछ लोग तर्क किए हैं कि इसका सही आंसर होगा सर 220 वाट। तो हमारी राय अगर जानिए तो इस पर भी अगर आप चैलेंज करते हैं तो आपका चैलेंज बेकार जाता है, क्योंकि इसका सही जवाब ऑप्शन ई होगा, अर्थात जवाब होना चाहिए 1800 वाट। तो ये सारे क्वेश्चन जो हम आपके सामने लाए थे, ये वैसे क्वेश्चन थे जिसका जवाब आपने हमें टेलीग्राम पर पूछा था। अगर इसके अलावा भी कोई सवाल आपके पास हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जिसका प्रूफ आपको नहीं मिल रहा है, तो टेलीग्राम पर आप उसका जरूर भेज सकते हैं। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।